ये शेरनी इस हाइना के बच्चे के पीछे लगी थी। बच्चा डर के मारे अपने दो टांगों के बीच अपनी छोटी पूंछ दबाकर भाग रहा था। बच्चा जितना डरता है उतना शेरनी को मजा आता है। भागते भागते बच्चा लड़खड़ाकर गिरता है। शेरनी बोलती है, तुझे अपनी जान प्यारी है तो भाग। बच्चा फिर मौसम पकड़ने की कोशिश करता है। आखिर बच्चा डर के मारे तालाब की तरफ भागता है और पानी में जाकर रुकता है। शेरनी आगे नहीं बढ़ती क्योंकि मगरमच्छ के नाम से उसकी फटती है। इस शेरनी का नाम शीला है। शीला के पीछे उसका दोस्त राजू आता है और बोलता है, शीला उसे छोड़, अगर पांडु आया तो फिर हमारी खैर नहीं। शीला बोलती है, तुम खामखा डरते हो, मैं हूं ना यहाँ, तुम डरो मत। राजू बोलता है, पांडु आता है तो पूरा गैंग लेकर आता है, फिर वह किसी की नहीं सुनता। दरअसल पांडु इस बच्चे का पिता है। थोड़ी देर बाद पांडु अपने गैंग के साथ वहाँ टपकता है। पांडु देखता है कि शेर बाहर खड़े हैं और उसका बेटा अंदर पानी में खड़ा है। थोड़ी देर बाद पांडु के दोस्त भी वहाँ टपकते हैं। पांडु अपने बेटे को इशारे से पूछता है कि क्या हुआ। उसका बेटा अपने कानों से शीला की तरफ इशारा करता है। पांडु थोड़ा आगे बढ़ता है और पीछे से शीला के प्राइवेट प्रॉपर्टी पर हमला करता है। बाकी हाइना भी बहती गंगा में हाथ धोने के लिए आगे बढ़ते हैं। सारे हाइना एक साथ इतने जोर से काटने लगते हैं कि शीला अपने पिछवाड़े में पूंछ घुसा के वहाँ से भागती है। आज पांडु फुल फॉर्म में है। वह बाकी शेरों की तरफ मुड़कर बोलता है, और किसने मेरे बेटे को डराया। राजू डरते डरते दबे पांव वहाँ से खिसकने की कोशिश कर रहा था। राजू की आंखों में डर देखते ही पांडु समझ गया कि इसका भी हाथ है। सारे हाइना राजू को भी ट्रेलर दिखाते हैं। राजू और शीला को एक साथ देख पांडु बोलता है, ये कौन है। शीला बोलती है, ये मेरा दोस्त है, तुझे इससे क्या लेना देना। पांडु बोलता है, ठीक है, पिंट्या को बताना पड़ेगा। पांडु अपनी पलटन लेकर वहाँ से चला जाता है। पीछे राजू और शीला के चेहरे का रंग उड़ता है। राजू बोलता है, अब क्या होगा। शीला बोलती है, तुम टेंशन मत लो, मैं हूं ना। इधर पिंट्या अकेला भैंस को पकड़कर खा रहा था। तभी वहाँ पांडु की गैंग आती है। पांडु पिंट्या के पास जाकर उसे आवाज लगाता है, लेकिन पिंट्या उसकी एक नहीं सुनता। काफी देर आवाज लगाने के बाद भी पिंट्या रिस्पॉन्स नहीं देता। तभी पांडु पिंट्या की पूंछ खींचना शुरू करता है। अचानक पूंछ खींचे जाने से पिंट्या मुड़कर बोलता है, क्या है, क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो। पांडु आगे आकर बोलता है, तेरी पत्नी शीला को समझा जरा, हमसे पंगा बहुत महंगा पड़ेगा, उसने मेरे बेटे पर हमला किया। यह सुनते ही पिंट्या फुल टेंशन में आता है और बोलता है, अब इसने कौन सी नई मुसीबत मोड़ ली। पिंट्या के जाने के बाद सारे हाइना खाने पर ताव मारते हैं। पिंट्या शीला के पास जाकर बोलता है, खामखा क्यों हाइना के बच्चों के पीछे लगी रहती है तू, सुकून से जीने देना मुझे। शीला बोलती है, आपको कुछ मालूम नहीं, आप चुप रहिए। शीला नजर चुराकर वहाँ से जाने लगती है। पिंट्या बार बार एक ही बात की रट लगाता रहता है कि हाइना के बच्चों को क्यों मारा। शीला रुककर बोलती है, अरे देवा, तंग आ गई हूँ मैं इस जानवर से। शीला पीछे हटते हुए बोलती है, सारे लोग हाथ में कैमरा लेकर बैठे हैं, आप तमाशा मत बनाइए, आप घर चलिए, फिर बताती हूँ। पिंट्या को लगा घर जाने पर शीला सारी बात बताएगी। घर आने पर शीला अपने बच्चों के साथ घर के आंगन में बैठी थी। पिंट्या घर आते ही शीला शुरू होती है, अब पूछो क्या पूछना है, उधर कैमरे के सामने बहुत जल्दी पड़ी थी तुम्हें। पिंट्या अपनी आंख और कान दोनों बंद करके चुपचाप पत्नी के ताने सुनता है। पिंट्या की अपनी पत्नी शीला के सामने कुछ नहीं चलती। पिंट्या एक भी शब्द अपने मुंह से नहीं निकालता। पिंट्या को 2-4 गालियां देने के बाद शीला घर की तरफ मुड़ती है। पिंट्या हर बार की तरह उसी जगह जाकर सोचने लगता है कि शादी करके इसने बहुत बड़ी गलती की है। पिंट्या सोचता है कि इसकी जिंदगी में सुख शांति कब आएगी, कब शीला इससे प्यार से बातें करेगी। पिंट्या को मुन्नी नाम की एक दोस्त थी। पिंट्या मुन्नी के पास जाकर बोलता है, यार आज फिर पत्नी ने बेवजह गालियां दी, मैंने उसे बस कहा कि हाइना से पंगा मत ले, इसी बात पर उसने मुझसे झगड़ा किया। मुन्नी बोलती है, तुम चिंता मत करो, कल सब ठीक हो जाएगा। पिंट्या बोलता है, कैसे ठीक होगा, वह सुनती कहाँ है मेरी। मुन्नी बोलती है, बस देखते जाओ। बुधवार दोपहर 4:30 बजे शीला अकेली शिकार खा रही थी। तभी वह पांडु अपने गैंग के साथ आता है। आते ही शीला को बोलता है, आज अकेली मिल ही गई, आज तुझे कौन बचाएगा। शीला अपनी जान बचाकर भागने लगती है। पांडु उसे कुछ ही दूरी पर रोक लेता है। पांडु के दोस्त शीला को बस डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन कोई उस पर हमला नहीं करता। पांडु मुंडी उठाकर देखता है और बोलता है, आया कि नहीं अभी तक, ये कब आएगा, ये अब और कौन आने वाला है। यह सुनकर शीला थोड़ी टेंशन में आती है। हाइना फिर शीला को डराने के काम पर लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पिंट्या आता है। पिंट्या को देख पांडु बोलता है, हो गया काम, चलो। पिंट्या सारे हाइना को दूर भगाकर शीला की तरफ आता है। अपने पति की वजह से जान बच गई यह देख शीला इमोशनल होती है। भले ही इसके चेहरे के इमोशन से इसकी फटी पड़ी हो, लेकिन ये अंदर से इमोशनल है। उस दिन के बाद पिंट्या जब भी शीला के पास जाता तब शीला उस पर गुस्सा नहीं करती। शीला पिंट्या को बोलती, मैंने तुम पर गुस्सा किया, इतनी गालियां दी, लेकिन फिर भी तुमने मेरी जान बचाई, तुमने ऐसा क्यों किया, बोलो। पिंट्या बोलता है, मुझे तुम्हारा प्यार चाहिए। शीला उठकर उसे प्यार से किस करती है और बोलती है, चलो फिर कोपचे में। कोपचे में से वापस आने के बाद शीला पिंट्या के अगल बगल घूमकर नागिन डांस करने लगती है। उसके खुशी का ठिकाना नहीं लगता, वह बावरी होकर झूमने लगती है। लेकिन इधर पिंट्या गहरी सोच में डूब जाता है। अपनी पत्नी में आए बदलाव के बारे में सोचने के बजाय वह पांडु हाइना के बारे में सोचने लगता है। वह मन ही मन सोचता है, पांडु ने मेरी पत्नी पर हमला क्यों नहीं किया और मेरे आने से पहले ही वह भाग गया। उसने ऐसा क्यों किया, वह चाहता तो मेरी पत्नी की इज्जत के साथ खेल सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। दूसरे दिन पिंट्या मुन्नी के पास जाकर अपनी पत्नी में आए बदलाव के बारे में बताता है। मुन्नी बोलती है, देखा मैंने कहा था ना कि सब ठीक हो जाएगा। दरअसल मुन्नी की वजह से ही पिंट्या के जीवन में खुशियां फिर से लौट आई। वह कैसे, यह जानने के लिए हमें फ्लैशबैक में जाना होगा। लास्ट टाइम जब पिंट्या और मुन्नी की मुलाकात होती है तब मुन्नी पिंट्या को बताती है कि सब कुछ ठीक होगा। उसी दिन के बाद अगले ही दिन मुन्नी देखती है कि
पांडु और उसके दोस्त एक जगह शिकार खा रहे थे। मुन्नी वहाँ जाती है। मुन्नी को देख सारे हाइना डर जाते हैं। मुन्नी पांडु को बोलती है, अरे डरो मत, बिंदास शिकार खाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं बोलूंगी। तभी पांडु और उसके दोस्त शिकार पर टूट पड़ते हैं। तभी मुन्नी पांडु को बोलती है, लेकिन इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। पांडु खाने की खुशी में मुन्नी की सारी शर्त मान जाता है। दूसरे दिन मुन्नी पांडु को एक पेड़ के नीचे बुलाती है। पांडु सही टाइम पर आता है। मुन्नी पांडु को बताती है कि तुम्हें शिला पर बस हमला करने की एक्टिंग करनी है, बाद में उसके पति पिंट्या को मैं भेज दूंगी, वह जब आएगा तब तुम वहाँ से भाग जाना। अगर तुमने यह काम किया तो तुम्हें हर बार मेरे शिकार का 40% हिस्सा मिलेगा। पांडु खुशी खुशी मुन्नी की बात मान जाता है और वहाँ से चला जाता है। उस दिन के बाद पिंट्या की जिंदगी में खुशियाँ फिर से लौट आती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है मुन्नी ने ऐसा क्यों किया? ऐसा करने के पीछे क्या वजह हो सकती है? जरा कमेंट में बताना। वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो भी कर देना। बहुत मेहनत लगती है ऐसा वीडियो बनाने में।